अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स 1 के एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, दैट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम बेसिकली यूज करते हैं मुख्तलिफ तरह की चीजों को सेपरेट करने के लिए। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ तरीके आते हैं जिसमें हम लिक्विड को भी लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं, सॉलिड को भी लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लिक्विड जो आपस में एक दूसरे के अंदर हल होने की सलाहियत नहीं रखते, उन लिक्विड्स को भी एक दूसरे के साथ से सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसकी टोटल 4 टेक्निक्स आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन की गई हैं और बहुत सिंपल और टेक्निकल टेक्निक्स हैं। अगर आप उसको समझ के करेंगे तो आपको कभी भी वो नहीं भूलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो एक ऐसा मेथड जिसमें डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को हम सेपरेट करते हैं उनकी वोलेटिलिटी की बेस पर। वोलेटिलिटी क्या होती है? वोलेटिलिटी होती है किसी भी चीज की उड़ने की सलाहियत, इवेपोरेट होने की सलाहियत, इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप हीट करें तो वो कम टेम्परेचर पे इवेपोरेट होना शुरू हो जाती हैं, उड़ना शुरू हो जाती हैं। कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनको उड़ाने के लिए या उनको इवेपोरेट करने के लिए आपको टेम्परेचर को ज्यादा से ज्यादा हाई करना होता है। तो मुख्तलिफ कंपाउंड जो होते हैं उनका मुख्तलिफ टेम्परेचर होता है और वो मुख्तलिफ टेम्परेचर पे जाके वोलेटाइल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन का प्रोसेस फार्मेसी में क्यों यूज किया जाता है? इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं टू प्योरीफाई द लिक्विड। अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन मौजूद है जिसमें लिक्विड भी है और सॉलिड भी है और हम चाहते हैं कि हम लिक्विड को उस सॉलिड में से अलग कर लें, तो हम डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके जरिए से हम लिक्विड को प्योर हालत में हासिल कर सकते हैं। चाहे हमारे पास 4-5 लिक्विड आपस में मिले हुए हों, उनमें से कोई एक लिक्विड निकालना हो तो भी आप डिस्टिलेशन कर सकते हैं। आपके पास 2 ऐसे लिक्विड मिले हुए हों, फॉर एग्जांपल पानी हो और ऑयल हो, और उसमें से मैं आपसे कहूं कि मुझे ऑयल अलग करके दिखाएं, तो भी आप डिस्टिलेशन के जरिए से अलग कर सकते हैं। तो आप जो है वो प्योर लिक्विड हासिल कर सकते हैं। इसके जरिए से हम डिस्टिल्ड वाटर बनाते हैं। लैब्स के अंदर आपने शायद देखा होगा, लैब्स के अंदर एक मशीन लगी होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेटर। उसके अंदर आप टैप वाटर डालते हैं और वो डिस्टिलेटर मशीन क्या करती है, उस पानी के अंदर मौजूद जितने भी नमकियात होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, रेत के पार्टिकल्स होते हैं, जरासीम होते हैं, वो मशीन क्या करती है, उन तमाम चीजों को पानी में से निकाल के पानी को सिर्फ और सिर्फ लिक्विड हालत में हम जो है वो एक कंटेनर के अंदर शिफ्ट करती है और उस पानी को हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। अब वो पानी आपके आम पानी से या टैप वाटर से इसलिए मुख्तलिफ होता है क्योंकि उस पानी के अंदर ना तो जरासीम है, ना ही उसके अंदर कोई मिट्टी के जर्रे हैं, और ना ही उसके अंदर कोई भी या किसी भी किस्म के मिनरल्स जो हैं वो मौजूद हैं, और पानी किसी भी तरह से पीने के काबिल जो है वो नहीं होता। इसके जरिए से हम डिस्टिल्ड वाटर बना सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स। अगर हमारे पास मुख्तलिफ तरह के वोलेटाइल ऑयल्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सौंफ का तेल और जीरे का तेल मौजूद है एक ही कंटेनर के अंदर, और हम चाहते हैं कि हम सौंफ का तेल अलग कर लें, तो वो हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ लिक्विड हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। फॉर एग्जांपल कुछ लिक्विड्स जैसे पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, कुछ लिक्विड 200, 300, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके बॉयल होते हैं। अब इतनी देर तक कौन उन लिक्विड्स को हीट प्रोवाइड करे? इस तरह तो हमारा गैस का बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इंडस्ट्रीज का जो बजट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि उस हाई टेम्परेचर को अचीव करने के लिए भी डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। इसके साथ साथ इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है परफ्यूम्स बनाने के अंदर। खास तौर पर जो सऊदी कंट्रीज हैं, जो अरब ममालिक है जहां पे परफ्यूम्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, वहां पे डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है। एक दरख्त होता है जिसको आप ऊद कहते हैं, उस दरख्त के अंदर से खुशबू निकलती है। अब उस दरख्त की जो लकड़ी है या उसका जो तना होता है उसके अंदर खुशबू होती है। उस दरख्त की उस लकड़ी को मुख्तलिफ तरह के डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है और उसके अंदर से परफ्यूम जो है वो बनाकर मार्केट के अंदर सेल किया जाता है, जो कि ऊद के नाम से अवेलेबल होता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, लकड़ी के अंदर से एक लिक्विड जो है वो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, निकाला है। वो कैसे निकाला है? वो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हमने निकाला है। अब हम बात करते हैं कि डिस्टिलेशन का प्रोसेस कितनी तरह का होता है। तो डिस्टिलेशन 4 तरह की होती है, उन चारों के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपने अपने जहन में रखना है। वाइवा में, एमसीक्यू में वो आपसे बेसिकली यही जो डिफरेंस है वो पूछना चाहते हैं कि इन चारों में आपस में क्या फर्क है। सबसे पहले आ जाता है सिंपल डिस्टिलेशन। आपको डायग्राम समझ में आनी चाहिए। हमने डायग्राम क्या बनाई है, हमारे पास एक शीशे का एक जार सा मौजूद है, उसके अंदर हमने थर्मामीटर अटैच किया हुआ है।
थर्मामीटर इसलिए अटैच किया जाता है ताकि नीचे जो हम इसको हीट कर रहे हैं उस हीट को हम कंट्रोल कर सकें, हम चेक कर सकें कि हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, कितना चाहिए, उस हिसाब से हम हीट को एडजस्ट करते हैं और थर्मामीटर हमें रीडिंग से देता है। उसके बाद एक ट्यूब होती है, डेट इज कॉल्ड कंडेंसर। कंडेंसर वो चीज होती है जो किसी भी बुखारात को वापस लिक्विड हालत में कन्वर्ट करती है, उसको आप कंडेंसर कहते हैं, ठीक है। और आखिर में हमारे पास बीकर होता है जिसके अंदर हमने अपना मटेरियल जो है वो अपना प्रोडक्ट हासिल करना होता है। अब सिंपल डिस्टिलेशन हम किसके लिए करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। मेन आपका जो एमसीक्यू है वो है सिंपल डिस्टिलेशन हम किस मटेरियल के लिए करते हैं। यानी आपसे कहा जाए कि आपको कोई चीज दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसको डिस्टिलेशन के प्रोसेस से सेपरेट करके दिखाएं, तो आप कैसे ये चीज सिलेक्ट करेंगे कि मुझे सिंपल डिस्टिलेशन करनी है, मुझे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है, या मुझे स्टीम डिस्टिलेशन करनी है, या मुझे वैक्यूम डिस्टिलेशन करनी है। इस चीज का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, फिर आप डिस्टिलेशन के प्रोसेस पे जाएंगे। एक ही चीज के लिए आप सारे के सारे मेथड्स यूज नहीं कर सकते, हर खास किस्म के केमिकल के लिए खास मेथड यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जो आपके एक्सटर्नल ने आपको प्रोडक्ट दिया है उसके अंदर लिक्विड और सॉलिड दोनों चीजें मौजूद हैं, तो और वो आपसे कहे कि इसमें से सॉलिड को अलग कर दे लिक्विड, यानी वो लिक्विड जो है सॉलिड को उसने अपने अंदर काफी हद तक हल किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मट्टी और पानी, ठीक हो गया। अब आपको मट्टी और पानी का सोल्यूशन बना के दे दिया, जो आपसे कहा जाए कि इसके अंदर से मट्टी अलग करें, आप कहेंगे तो डिसॉल्व हुई है, मैं कैसे निकालूं, तो फिर आप किस पे जाएंगे, आप सिंपल डिस्टिलेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि सिंपल डिस्टिलेशन कब करेंगे, जब हमारे पास जो सैंपल है उसके अंदर एक सॉलिड चीज हो और एक लिक्विड चीज हो, तो हम उसको कैसे सेपरेट करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन से। हमने करना क्या होता है, हमने जो भी हमें प्रोडक्ट दिया गया है या जो भी हमें सैंपल दिया है हमने उसको यहाँ पे रखना है, ठीक है, यहाँ पे रखना है। उसके बाद सपोज करें आपको पानी और मट्टी का मिक्सचर दिया है, आपने उसको मिक्सचर को यहाँ पे रख दिया है। अब टैप वाटर मैंने इसलिए लिखा है कि टैप वाटर मुख्तलिफ जगहों पे पानी मुख्तलिफ होता है, कुछ जगहों की जमीन ऐसी होती है जहाँ पे मट्टी वाला पानी भी आता है, वो साफ नहीं होता, तो उसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। उस टैप वाटर को भी आप साफ करके डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके लैब्स के अंदर लगा हुआ होता है। लैब्स के अंदर हम टूटी में से पानी निकालते हैं और पानी के अंदर मुख्तलिफ जरासीम होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और हम उसको डिस्टिल्ड वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, वो हम सिंपल डिस्टिलेशन से करते हैं। सबसे पहले आपने टैप वाटर लिया जिसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, लिक्विड भी है, और हमने उसको हीट करना शुरू किया। हम उसको जब हीट करेंगे कितनी देर तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्यों, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे ही टेम्परेचर थर्मामीटर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, जो आपके वाटर है वो वेपर्स की शक्ल इख्तियार करेगा, यानी बुखारात बनना शुरू हो जाएगा। जब वो बुखारात बनेगा तो बुखारात बनने के बाद वो इस कंडेंसर से गुजरेगा। कंडेंसर का काम क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि कंडेंसर ऐसी चीज होती है जो किसी भी वेपर्स को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करता है। तो अब क्या होगा कि जब आपके पानी जो है वो बुखारात बन के उड़ा, तो जो कंडेंसर है उसने उस पानी को, बुखारात को वापस पानी के अंदर कन्वर्ट किया, और वो पानी जो है वो बीकर के अंदर आपके पास कलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स थे उनका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, लिहाजा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो यहीं मौजूद रहेंगे, जबकि वाटर जो है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, और जो इवेपोरेट होगा वही कंडेंस होगा और वही हमारे पास बीकर में हासिल होगा। तो हमारे पास बिल्कुल शफाफ पानी जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। यही बात मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो अबव डायग्राम है वो सिंपल डिस्टिलेशन की है। एमसीक्यू के हवाले से ये है कि इसको हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमने किसी भी लिक्विड में से सॉलिड को अलग करना हो। सबसे पहले आप लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करेंगे, इस टेम्परेचर पे वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वो ऊपर की तरफ उठता है। जब ये वेपर्स कंडेंसर में से गुजरते हैं तो वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड के अंदर, और इस प्योर लिक्विड को हम एक बीकर के अंदर जो है वो हासिल कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंपल डिस्टिलेशन। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करनी है ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने उस वक्त करनी है जब आपके पास मुख्तलिफ तरह के लिक्विड का मिक्सचर मौजूद हो। फॉर एग्जांपल पानी हो, जामे शीरी हो, और उसके अंदर शहद आप मिक्स कर दें या कोई और लिक्विड मिक्स कर दें, अल्कोहल मिक्स कर दें, और आपसे कहा जाए कि पानी के अंदर से जामे शीरी को निकाल के दिखाएं, तो अब आप जो है वो सिंपल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके पास ज्यादा बेहतर तरीकाकार क्या है कि आप उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। सपोज करें हमारे पास जो सैंपल मौजूद है उसके अंदर 3 तरह के लिक्विड्स मौजूद हैं। एक है मेथनॉल, दूसरा है एथेनॉल और तीसरा है प्रोपेनॉल।
अब आपको एक्सटर्नल ने एक इसका सैंपल बना के दे दिया और इन तीनों को मिक्स करके आपसे कहा है कि इसमें से एथेनॉल अलग कर दें, मेथनॉल अलग कर दें और प्रोप्रानोल अलग कर दें। आप क्या करेंगे, आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास एक दूसरे के अंदर आपस में मुकम्मल तौर पर हल होने वाले लिक्विड्स मौजूद हों। ये तीनों लिक्विड्स क्योंकि अल्कोहल की फॉर्म है तो ये तीनों आपस में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि प्रॉपर मिक्स हो जाते हैं, अलग अलग लेयर्स नहीं बनती। तो इस तरह के मिक्स हुए हुए लिक्विड को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। अब मैंने यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मेंशन किए हैं कि जी मेथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड, एथेनॉल का होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रोप्रानोल का बॉइलिंग पॉइंट है 97 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको पता होना चाहिए। अब हमने करना क्या है, हमारे पास ये डायग्राम है, सेम डायग्राम है जिसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने था कि सिंपल पानी डाला था, टैप वाटर। इसमें हमारे पास 3 मुख्तलिफ तरह के पानी का मिक्सचर है जिसको हमने डाला है। उसके बाद हमारे पास हमने यहाँ पे हीट की है, यहाँ पे थर्मामीटर लगा है जो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और यहाँ पे कुछ बीड्स लगाए होते हैं। बीड्स से मुराद है कुछ समझे जैसे पत्थर होते हैं, पत्थर आपने इसके अंदर जो है वो ऐड किए हुए हैं। ठीक है, ये नहीं भी ऐड करें तो कोई इशू नहीं है। अब होगा क्या कि जब हम हीट करना शुरू करेंगे तो जैसे ही टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, तो हमने पढ़ा था मेथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई चीज इवेपोरेट होना शुरू होती है। तो जैसे ही टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, मेथनॉल बुखारात की शक्ल में ऊपर उड़ना शुरू करेगा। जब ये बुखारात की शक्ल में उड़ना शुरू करेगा तो यहाँ से गुजरता हुआ कंडेंसर में पहुंचेगा। जैसे ही वो कंडेंसर में पहुंचेगा तो कंडेंसर का काम क्या होता है, बुखारात को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना और इस बीकर में हमारे पास एथेनॉल जो है वो मेथनॉल जो है वो हासिल हो जाएगा। हम बीकर को अलग करके उसके ऊपर लिख लेंगे कि इसमें हमारे पास मेथनॉल आ गया। उसके बाद आप चूल्हे का साइज, चूल्हे की जो हीट है उसको इंक्रीज करेंगे। जब आप इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब टेम्परेचर आपके पास कहाँ पहुंच जाएगा, आपके पास टेम्परेचर पहुंच गया 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा थर्मामीटर उसको शो कर देगा कि टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 78 डिग्री सेंटीग्रेड किसका टेम्परेचर था, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट था। अब इसके अंदर जो मौजूद एथेनॉल है वो इवेपोरेट होना शुरू होगा। वो इवेपोरेट होना शुरू होगा तो यहाँ से बुखारात बनेंगे, बुखारात बनेंगे तो वो कंडेंसर दोबारा उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेगा और हम यहाँ पे नया बीकर रखेंगे और इस नए बीकर के अंदर हमारे पास क्या अलग हो जाएगा, इस पे हम मेंशन कर देंगे कि इसमें एथेनॉल जो है वो अलग हो जाएगा। साथ साथ हम टेम्परेचर को देखते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम हीट को मजीद इंक्रीज करेंगे तो थोड़ी देर के बाद जब टेम्परेचर 97 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा तो अगर हम ना भी करें तो भी हमारे पास जो तीसरा लिक्विड है वो यहाँ पे अलग हो चुका है, क्योंकि हमने मेथनॉल भी अलग कर लिया है, एथेनॉल भी अलग कर लिया है, रह गया है पीछे प्रोप्रानोल। तो आप डायरेक्ट इसमें से निकाल के भी बीकर में डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप हीट करें, ये वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बन के कंडेंस होंगे, कंडेंस होकर वापस लिक्विड बनेगा और थर्ड बीकर में आपके पास जो है वो प्रोप्रानोल सेपरेट हो जाएगा। सो यही बात मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। सो जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि आपने सिंपल डिस्टिलेशन कब की थी, जब आपने लिक्विड में से सॉलिड को अलग करना था। आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करनी है, जब आपके पास ऐसे लिक्विड्स मौजूद हों जो आपस में अच्छे से हल होते हों। उन लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। उसके बाद जो थर्ड डेफिनेशन हमारे पास आती है, एग्जांपल हमारे पास आती है, वो आती है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स जो है उसमें काफ़ी चीज़ें सेम है और एक दो चीज़ डिफरेंट है। अगेन आपने सेम, हमने नीचे से हीट करना है, हमारे पास एक बीकर सा मौजूद होगा। फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमने हमारे पास एक जाली मौजूद होगी। इस जाली के ऊपर हमने कोई भी क्रूड ड्रग रखनी है। क्रूड ड्रग आपको पता है क्या चीज़ होती है, वो ड्रग जो कि ना खालिस हालत में होती है, आपने जिस शक्ल में पौधे से निकाली है उसी शक्ल में अगर आप उसको सेव करते हैं तो उसको क्रूड ड्रग कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है जी किसी पत्ते के अंदर जो है वो केमिकल मौजूद है, आप क्या करें, पत्ते को एज सच स्टोर कर दें तो वो क्या है, क्रूड ड्रग है। तो आप सपोज करें आपने किसी भी दरख्त के पत्ते तोड़े हैं या आपने जड़ निकाली है या आपने उसके तने का कोई छिलका निकाला है या आपने उसका कोई बीज है, कोई फ्रूट है, व्हाटएवर कोई भी चीज आपके पास है जिसको आपने किसी केमिकल प्रोसेस से नहीं गुजारा और आपको पता है कि उस लीफ के अंदर या उस जड़ के अंदर कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट मौजूद है, कोई ना कोई सॉल्ट या एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है, तो आप उसको क्या कहेंगे, वो क्रूड ड्रग है। अब हमारे पास ये पत्ता है, सपोज करें ये हमारे पास है फेनल का, सौंफ का पत्ता है। ठीक है, जो सौंफ का पौधा होता है उसका ये पत्ता है। इसके अंदर से क्या निकलेगा, इसके अंदर से सौंफ का तेल निकलेगा या इसके अंदर से फेनल ऑयल निकलेगा। तो हमने सबसे पहले ऐसी ड्रग रखी है जिसके अंदर कोई ऑयल मौजूद है और नीचे हमने क्या रखा है, नीचे हमने रखा है वाटर। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम हीट करेंगे। जब हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो ये वाटर जो है जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, ये वाटर क्या करेगा, इवेपोरेट होगा और जब ये इवेपोरेट होगा तो ये वाटर बुखारात की सूरत में इस ड्रग के ऊपर गिरेगा। अब यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि स्टीम डिस्टिलेशन हम कब करेंगे।
स्टीम डिस्टिलेशन हम उस वक्त करेंगे जब हमने दो इमिसिबल लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट करना हो। इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल भी हल नहीं होते हैं, उनको हम इमिसिबल कहते हैं। एग्जांपल देखिएगा, वाटर और ऑयल, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कभी भी एक दूसरे के अंदर हल नहीं होती। इनको अगर हमने सेपरेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टीम डिस्टिलेशन। अब ऐसे तो हम पत्ते में से ऑयल नहीं निकाल सकते ना, हमें क्या करना पड़ेगा? पत्ते में से प्रॉपर 100% ऑयल निकालने के लिए उसको इस प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। तो जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पहुंचेगा, पानी जो है वो बुखारात बन के ऊपर उठेगा। जब वो बुखारात बन के ऊपर उठेगा तो वो ड्रॉप्स की शक्ल में इस पत्ते के ऊपर गिरेगा। जैसे ही वो इस पत्ते के ऊपर गिरेगा तो पत्ता जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। किसी भी चीज के ऊपर आप बुखारात डालें या स्टीम डालें तो स्टीम से क्या होता है? वो चीज सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। जब वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी तो जिसके अंदर से वोलाटाइल ऑयल है, वो भी, वोलाटाइल का मतलब ही वो होता है कि वो चीज जो उड़ने की सलाहियत रखती है उसको वोलाटाइल कहते हैं। ठीक है, जो चीज इवेपोरेट होने की सलाहियत रखती है उसको वोलाटाइल कहते हैं। सो अब होगा क्या है कि जब पानी हमारे इस लीफ के ऊपर गिरेगा तो इस लीफ के अंदर जो वोलाटाइल ऑयल्स होंगे वो निकल के उड़ना शुरू होंगे, और पानी और वोलाटाइल ऑयल अब इकट्ठे उड़कर बुखारात बनाएंगे। और वो बुखारात जब इस कंडेंसर से गुजरेंगे तो कंडेंसर क्या करेगा? पानी को भी लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा और वोलाटाइल ऑयल को भी लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, और वो दोनों चीजें इकट्ठी एक ही बीकर के अंदर सेपरेट होंगी। अब होगा कि आपको पता है जी, वाटर जो है वो हैवी होता है, लिहाजा पानी नीचे बैठ जाएगा, और ऑयल क्योंकि हल्का होता है तो ऑयल ऊपर आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? पिपेट के जरिए से इस ऑयल को अलग बीकर में शिफ्ट कर सकते हैं और इस वाटर को अलग बीकर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? हमने दो इमिसिबल लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर लिया, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर ऐसी चीज मौजूद थी जिसके अंदर ऑयल था। सपोज करें अगर हमारे पास ये ड्रग है, क्रूड ड्रग, और इसके अंदर ऑयल ना होता, पानी होता, तब हमने स्टीम डिस्टिलेशन नहीं करनी थी, क्योंकि पानी तो पानी के अंदर हल होता है। हमने उन चीजों के लिए स्टीम डिस्टिलेशन करनी होती है जब दो ऐसी चीजें मौजूद हों जो एक दूसरे के अंदर हल होने की सलाहियत नहीं रखते। ये दोनों ही क्या होने चाहिए? लिक्विड्स होने चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड स्टीम डिस्टिलेशन। सो अगर इसको रीड करें तो इस प्रोसेस में वाटर जो है वो मौजूद होना चाहिए। इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं वाटर इमिसिबल कंपाउंड के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सबसे पहले हम वाटर को हीट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट तक। जब ये वाटर स्टीम की शक्ल इख्तियार करेगा तो वो परफोरेटेड शीट के ऊपर गुजरेगा। परफोरेटेड शीट का मतलब है वो जो जाली है। दोनों वोलाटाइल ऑयल्स और वाटर जो है, अब क्योंकि पत्ते के अंदर वोलाटाइल ऑयल था और वाटर, दोनों क्या करेंगे? बुखारात बनेंगे और वो कंडेंसर में से गुजरेंगे। जब वो कंडेंसर से गुजरेंगे तो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और वो लिक्विड अलग से हमारे पास एक बीकर के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर उस बीकर में से हम लेयर वाइज जो है वो लिक्विड्स को अलग कर लेंगे। लास्ट जो आपके पास एग्जांपल आती है डिस्टिलेशन की, वो आती है वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर से आप, उस सिस्टम के अंदर से अगर आप हवा को निकाल दें तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम वो चीज होती है जिसके अंदर हवा मौजूद नहीं होती। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हवा की मौजूदगी की वजह से चीज़ों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम हवा को निकाल दें किसी भी सिस्टम के अंदर से तो वो चीज़ जो पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होती है, अब वो 20, 30, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बॉयल हो सकती है। ठीक है, तो चीज़ों का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हवा मौजूद होती है। हम अब एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिसके अंदर से हम हवा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। सो वैक्यूम डिस्टिलेशन हम कब इस्तेमाल करते हैं? वैक्यूम डिस्टिलेशन आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपके एक्सटर्नल ने आपको कोई ऐसा लिक्विड दे दिया है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज करें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, सपोज करें, ठीक है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड वाले आपके पास जो 2-3 लिक्विड्स आपको मिक्स करके दे दिए आपके एक्सटर्नल है, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो इस तरह तो आपको उनको सेपरेट करते करते 2 दिन लग जाएंगे। तो हमने इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होता प्रैक्टिकल में, तो हमने क्या करना होगा, हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बजाय हम उसको वैक्यूम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से विद इन मिनट्स हम उसको सेपरेट करके दिखा देंगे। इसमें बस हमने करना क्या है कि सेम हमने हीटअप के लिए कोई सोर्स देना है, उसके बाद हमने जो भी हमारे पास लिक्विड का मिक्सचर है उसको हमने इसके अंदर डालना है। 2 मिक्सचर हैं, 3 मिक्सचर हैं, और हमने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करनी है। थर्मोमीटर सेम है, हमने यहाँ पे एक वैक्यूम पंप ऐड करना है। वैक्यूम पंप हमने किसी और के अंदर ऐड नहीं करना, सिर्फ किसमें ऐड करना है? वैक्यूम डिस्टिलेशन में। वैक्यूम पंप क्या करेगा, इस एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी हवा है उस सारी की सारी हवा को इसके अंदर से निकाल देगा। अब इसके अंदर कोई गैस, कोई हवा, कोई ऑक्सीजन, कोई कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं है। अब क्या होगा कि सपोज करें इसके अंदर कोई लिक्विड मौजूद था जिसका बॉइलिंग पॉइंट था 700 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट था 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम जैसे ही इसको हीट करना शुरू करेंगे तो 40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे या 60 डिग्री पे वो लिक्विड्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, और इवेपोरेट होके वो बीकर के अंदर जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि हमने इसके अंदर से एयर को रिमूव कर दिया।
So this method is used for liquid having high boiling point. Distillator is attached with a vacuum pump that removes all the air from the distillator. अब हम क्या करेंगे, हीटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे. सो ड्यू टू नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब अंदर हवा को कोई प्रेशर ही नहीं होगा तो ये लिक्विड बॉयल हो जाता है रैपिडली बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट. अपने बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने से पहले ही लिक्विड जो है वो बॉयल होता है. बॉयल का मतलब है वो इवेपोरेट होगा, ऊपर उठेगा, कंडेंसर उसको दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा और ये झटकों की शक्ल में ऊपर उठेगा. ठीक है, एक तो होता है ना चीज बॉयल होती है तो आराम से बबल की शक्ल में ऊपर उठती है, बट जब आप उसका हवा निकाल देते हैं तो लिक्विड क्या करेगा, झटके मार मार के ऊपर की तरफ उठेगा और वो वेपर्स बनाएगा. फिर ये कंडेंसर से गुजरेगा, कंडेंसर दोबारा इसको लिक्विड में कन्वर्ट करेगा और इस लिक्विड को आप अगेन किसी बीकर के अंदर जो है वो सेपरेट कर लेंगे. तो ये था आज का टॉपिक डिस्टिलेशन का. आई होप आपको पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.